हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जिसे अंग्रेज़ों ने भी बोला था ग्रीन गोल्ड। और ग्रामीण फार्मेसी मतलब गांव, हिंदुस्तान के गांव की फार्मेसी है। एक चीज़ काम नहीं, उसके मल्टीपल काम हैं। और उस पेड़ का नाम है नीम का पेड़। औषधि गुणों का भंडार है ये। बस हम लोग सही तरीके से इसका उपयोग करना सीख जाएं। इस पेड़ के लिए विदेशी कंपनियां तक परेशान हैं कि हिंदुस्तान से इस पेड़ को कैसे भी करके ख़त्म करो। लाखों करोड़ों रुपया फेंक रही हैं सरकारों को कि यहाँ के प्राकृतिक संसाधन हैं जितने ख़त्म करो। लोग बाग बीमार होंगे तब तो अंग्रेजी दवाइयाँ खाएंगे। इस वजह से विदेशी कंपनियाँ, विदेशी लोग हिंदुस्तान के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ का टोटल चलता है जड़ी बूटियों पर। और जितनी भी अंग्रेजी कंपनियाँ हैं, कहीं ना कहीं उनमें विदेशी इंटरफियर है। हर कंपनी में थोड़ा बहुत पैसा लगा ही रहता है। नहीं पैसा लगा रहता है तो रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत इधर उधर से आता ही है। तो कोई कंपनी नहीं चाहती कि यहाँ आयुर्वेद इस्टेब्लिश हो हिंदुस्तान के अंदर। तो आप देख रहे होंगे, कई जगह सुनने मिल रहे होंगे, लोग बाग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पेड़ मत काटो, लेकिन पेड़ काटे जा रहे हैं विकास के नाम पर। अब पेड़ कौन से लगाए जा रहे हैं? बाहर से आने वाले पेड़, सफ़ेदा, पता नहीं कौन कौन से पेड़ हैं। हमारा नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। ये सारे पेड़ औषधि गुणों से भरपूर हैं। और जब क्या है, कभी भी किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उसके बेस को ख़त्म कर दो। और हमारा बेस क्या है ये सभी जानते हैं। हमारा बेस आयुर्वेदिक और हमारी संस्कृति। संस्कृति ख़त्म कर दोगे, संस्कृत से हमारी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो वो उसको ख़त्म करने में लगे हैं। बिल गेट्स जैसे लोगों ने अमेरिका में किसानों को बर्बाद करके उनकी ज़मीनें हड़प ली हैं। वही अब एंट्री हिंदुस्तान के अंदर चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर घुस के यहाँ भी वही करना है। कई प्रकार की वैक्सीनें ला करके बच्चियों को लगाने के लिए बांझपन जैसी कंडीशन आ जाएगी अगर वो वैक्सीन लग गई। वो कई जगह हुआ भी है ऐसा, लोगों की ओवरी महिलाओं की बच्चेदानी तक निकालना पड़ी हैं। तो दोस्तों विदेशी कंपनियों को हावी मत होने दें, एकजुटता बनाए रखें। और अपनी जो संपदा है, हमारी संपदा ये है जल, जंगल और ज़मीन, इनको बचा करके रखना है। क्योंकि इन लोगों की कोशिश तो ये भी है ज़मीन के अंदर का पानी जहरीला कर दें। हो सकता है कई जगह कर भी रहे होंगे। तो दोस्तों इन सबको बचाएं और स्वस्थ रहें। हमें कभी अंग्रेजी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीम का पेड़ है, एक नहीं सैकड़ों बीमारियां दूर करता है। हमारे मुंह के अंदर कैसा भी इन्फेक्शन हो गया हो, घाव हो गया हो, ठीक ना हो रहा हो, और डॉक्टर ने बोल दिया हो कैंसर की संभावना है, तो हम सिर्फ नीम की दातून करते रहें बराबर। उसका जो मुंह के अंदर की जो लार निकलेगी वो ही उसमें लगती रहे नीम की दातून के साथ में, वही घाव को उसको भर देगी। और बाकी काम ये पत्तियां हैं, इनको चबा लें, मुंह के अंदर घुमाते रहें और कर लें, ठीक कर दें। अगर वही इन्फेक्शन हमें लग रहा है अंदर जा रहा है, तो पत्तियों को चबा चबा के हम अंदर ले जाएंगे तो अंदर की, पेट के अंदर की इन्फ्लेमेशन, सूजन सब को ठीक करेगी। हमारे ब्लड में जो इन्फेक्शन होगा, हमारे ब्लड के इन्फेक्शन को ये ठीक करेगी। इतनी ताकतवर चीज़ें हैं। और कभी भी मुंह के अंदर अगर इस तरीके की कंडीशन है, घाव है, तो सबसे पहले हमें अपना खान पान चेंज करना है। हमें बिल्कुल सात्विक भोजन पे आ जाना है। यहाँ तक कि गेहूं की रोटी भी छोड़ देनी है। उसकी जगह पे थोड़ा खर्चा कर लें, रागी की रोटी खा लें। और भी बहुत सारे हैं, सिंगाड़े का आटा है उसकी रोटी खा लें।
डॉक्टर को पैसा देने से अच्छा है आप अपने घर में सही तरीके से इलाज करें, तो आप घर पे ही ठीक हो जाएंगे। नहीं तो फिर इंजेक्शन इतने महंगे महंगे आते हैं। मैंने वही बोला, जितने महंगे इंजेक्शन आते हैं उतना विदेशी कंपनियों को उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो वो महंगे इंजेक्शन से बचें। ये एक काम नहीं करती है। हमारी बॉडी में कहीं पर भी घाव हो गया हो, नहीं ठीक हो रहा हो, इसकी चटनी बना दें, नीम के पत्ते की चटनी बना करके उस घाव पे आप मात्र 3-4 दिन लगाएं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में वो घाव धीरे धीरे करके हील होने लगा। कैसा भी इन्फेक्शन हो गया हो, हमें एलोपैथिक कोई चीज़ उसमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ये पत्ती खाना है और इसी की चटनी लगाना है घाव पे, यही आपके घाव को भरने लगेगा। इतनी ताकतवर चीज़ है ये। फुंसियाँ हो गई हो कहीं शरीर में, आप नीम की छाल होती है ना, नीम की छाल को लें, घिस लें, उस जो पेस्ट बन के तैयार होगा, घिसने के बाद वो फुंसियों पे लगा दें। बच्चों की फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं इससे। कितने औषधि गुण हैं। आपको डायबिटीज़ हो गई है, नीम की दातून करते रहें, उसका जो लार बनती रहे उसको चूसते रहें, आप देखेंगे डायबिटीज़ में उससे बहुत ज़्यादा असर आ जाएगा। और अच्छा असर चाहिए तो इसकी इतनी पत्तियां हैं, सिर्फ यही इतनी पत्तियां चबा के डेली खाना शुरू कर दें आप। इतनी डाल कितनी होंगी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पत्तियां हैं। बीच की 2 टूट गई तो इसमें 12 होती। बस 10 से 12 पत्तियां आप सुबह शाम चबाना शुरू कर दें, आप देखेंगे शुरुआती दौर की डायबिटीज़ होगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बाकी मैंने जिनको ज़्यादा होगी उसके लिए भी नुस्खा बताया हुआ है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें किसी भी बीमारी के लिए अंग्रेजी कंपनियों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हम घर पे ठीक हो सकते हैं, तो फिर हम क्यों लाखों रुपए बर्बाद करें। मैं यही समझा के लोगों को परेशान हूँ कि सबसे पहले हमें अपने जल जंगल ज़मीन इनको सिक्योर करना है। ये सिक्योर बने रहे तो हमारे पास जड़ी बूटियों का भंडार बना रहेगा। और विदेशी कंपनियां ये नहीं चाहती इनका जल भी प्रदूषित हो, इनके जंगल काटे जाएं और इनकी ज़मीन का अधिग्रहण किया जाए। ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है हमारे हिंदुस्तान के साथ। तो दोस्तों, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म देख के अपनी अपनी बातें रखें और सारे हिंदुस्तान के लोगों को एक करें, जिससे कि ये विदेशी लोग हमारे देश पे हावी ना होने पाए। क्योंकि हमारी मेन चीज़ें, औषधियाँ सब हमारे जंगलों में छिपी पड़ी हैं और ये जंगल कटवाने में ये हमें करोड़ों रुपया देंगे, उसके अरबों रुपया देंगे, जाओ आप ऐश करो उस पैसे से। और ये नेता हमारे यहाँ के समझेंगे नहीं। वो उस पैसा से क्या होगा, पैसा कब तक करोगे आप इस्तेमाल, जब एक दिन पैसा तो ख़त्म हो जाएगा, हमारे जल जंगल ज़मीन भी ख़राब हो जाएंगे, फिर क्या करोगे, कुछ नहीं। फिर भीख मांगने की नौबत आएगी और मरने की नौबत आएगी आपके बच्चों की। तो बचाएं। वो आप सब, इसी वजह मैं बोल रहा हूँ, जल जंगल ज़मीन। जल अगर आपका साफ है तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ है। जंगल आपका अच्छा है, जंगल के अंदर से आपको सैकड़ों प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिल जाएंगी, वो आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे तो हमें हॉस्पिटल की ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़मीन हमारी है तो हम अच्छा उगा के अपनी खेती से खाएंगे। क्योंकि ये तो लोग ज़मीन के अंदर भी हमें देने वाले हैं पेस्टिसाइड युक्त ऐसे बीज देने वाले हैं कि यही देंगे वो बीज, तभी हम बोएंगे। ऐसी तक इनकी प्रोग्रामिंग चल रही है। अगर कहीं दूसरी जगह से लिया तो आपके ऊपर केस लगेगा, कैसे आपने बोया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना है, अपने इन चीज़ों को सहेज के रखना है, जिससे कि हम बच सकें। मतलब नीम का पेड़ हमें लाखों बीमारियों से बचाएगा। ये शुगर से भी हमें बचाएगा। हमारी आंतों में सूजन है, पेट में सूजन है, नसों में सूजन है, उस सूजन को भी कम करेगा। पेट में जो बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म करेगा, जो वायरस हैं उनको ख़त्म करेगा। बहुत कारगर हैं ये, इनका इस्तेमाल करें और इनको सहेज के रखें। इन पेड़ों को जहाँ पे भी हैं इनको कटने मत दें। हिंदुस्तान के जिस कोने में से भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये ध्यान रखें, हमें अपने पेड़ पौधों को बचाना है। नहीं तो अंग्रेजी दवाइयाँ हावी हो जाएंगी हमारे ऊपर, अंग्रेजियत हावी हो जाएगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इतना हमने सिर्फ अभी एक चीज़ के बारे में बताया, जंगलों में लाखों ऐसे पेड़ हैं
सुना होगा संजीवनी बूटी थी ना हमारे यहाँ, लक्ष्मण जीवित हुए थे। ऐसी सैकड़ों संजीवनी बूटी हमारे जंगलों में छिपी पड़ी हैं, हमें उनको बचाना है एक साथ होकर के। इसलिए हम नीम के पेड़ से हम कई बीमारियां दूर सकते हैं। हमारी स्किन डिसीज ठीक हो सकती है। सर में रूसी हो रही है तो इस पत्ते की चटनी बना के आप लगा दें, सर की रूसी ठीक हो जाएगी। डायबिटीज़ हो रही है, आप डायबिटीज़ से ठीक कर सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना को ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है। कहीं मुंह के अंदर घाव हो गया, नहीं ठीक हो रहा, यही अकेला भर देगा, भले डॉक्टर ने कैंसर बोल दिया हो, यही घाव को भर देगा। बस खान पान मैंने हर चीज़ का बोला है। आपको परहेज शुरुआत में अगर कोई चीज़ें हो गई हैं तो परहेज बहुत ज़्यादा करना है और बहुत सारी चीज़ों का करना है। रिफाइंड तेल, सफ़ेद नमक, सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है, सफ़ेद नमक को हटा देना है। रिफाइंड तेल की जगह कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल करना है। शुगर को हटा देना है, शुगर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को तो कर लें, इनको हम कर सकते हैं घर पे ही चल कर। हमारी इम्यूनिटी ऐसी हो जाएगी, थोड़ी बहुत चीज़ चली भी जाएगी पेट में तो हम उसको पचा के फेंक देंगे बाहर। हम हिंदुस्तानियों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें इस जानकारी को, जिससे हमारे हिंदुस्तान के लोग जागरूक हो सकें और बीमारियों का इलाज खुद ही अपने घर पर कर सकें इन औषधियों द्वारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।